वेलकम सदगुरु इंस्टीट्यूट। कल के लेक्चर में बताया था कि कल अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एमसीक्यू लेकर आऊँगा। आज हाउ मैनी अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O आर कीराल इन नेचर। तो बेटा इसके लिए मुझे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखो, फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2OH कितने बन रहे हैं आइसोमर्स वो बना रहा हूँ। CH3 CH2OH, थर्ड CH3 CHOH CH2 CH3 एंड CH3C CH3 CH3OH, राइट। नाउ हियर ब्यूटेन में, ब्यूटेनॉल में 4 आइसोमर्स मिल रहे हैं। उसमें से क्या बताया है कि कीराल इन नेचर। कीराल किसे बोलते हैं? 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ कार्बन कॉल्ड कीराल कार्बन। तो यहाँ पर ओनली यही वाला कीराल बन रहा है, यही वाला कीराल बन रहा है बिकॉज ऑफ, देखो ये CH3, ये CH2 CH3, ये H और ये OH, मतलब 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ कार्बन कॉल्ड कीराल, मतलब ओनली वन कीराल मिल रहा है। तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा जब जैसे ही मैं HCl और ZnCl2 देखता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है ये लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट का ऑर्डर मैंने कल ही MCQ में सॉल्व करवाया था कि टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो आंसर होता है C। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू IUPAC। नंबर 1 सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप हैविंग मिनिमम नंबर, मतलब मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है तो उसका मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो यहां पर देखो, जैसे ही मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूं तो फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। नाउ हियर 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ दिस लॉन्गेस्ट चेन, Cl and OH, but we know that OH is more reactive, that means OH का नंबर मिनिमम आना चाहिए। तो नंबरिंग यहां से हम राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 हैविंग क्लोरो, मतलब 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल किससे लेस एसिडिक होता है वो समझा देता हूं। तो एसिडिक नेचर के लिए मैं आपको यहां पर 2 पॉइंट्स बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी डिक्रीज, एंड प्लस आई इफेक्ट, पॉइंट नंबर 2 प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज, तो एसिडिटी इंक्रीज। क्लियर? यही 2 पॉइंट फॉलो करने हैं कि प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होता है तो एसिडिटी डिक्रीज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अगर अटैच होता है तो एसिडिटी इंक्रीज करता है। यहां पर देखते हैं हम फिनॉल, इथेनॉल CH3 CH2OH, ऑप्शन नंबर A ये है। ऑप्शन नंबर B ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मतलब ये हो गया फिनॉल और ऑर्थो प्लेस पर NO2 है। ऑप्शन नंबर C ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, देखो बेंजीन रिंग फिनॉल और ऑर्थोमिथाइल, ये हो गया CH3। एंड ऑप्शन नंबर D, सॉरी कैपिटल D क्या है? ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, तो बेंजीन रिंग OH फिनॉल और ऑर्थोमिथॉक्सी, राइट, मतलब मिथाइल, या तो यहां पर मैं CH3 भी लिख सकता हूं। तो कौन लेस एसिड होगा? तो यहां पर बेटा आंसर A होगा, इथेनॉल इज लेस एसिड कंपेयर टू फिनॉल बिकॉज ऑफ, याद रख लो आप लोग कि एल्कोहल सबसे लेस एसिडिक होगा कंपेयर टू वाटर, एंड वाटर से मोर एसिडिक होगा फिनॉल, राइट।
तो ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, इसमें एक्सेप्शनल है लेकिन इसकी डिस्कशन में ये एमसीक्यू में नहीं करूंगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आया इथेनॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स देता हूं, वो आपको याद रखने हैं कि अल्केन जब ऑक्सीडाइज होगा गिव्स अल्कोहल, अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये एल्डिहाइड या तो कीटोन बनाता है, क्या बनाता है, एल्डिहाइड या तो कीटोन बनाता है, एंड एल्डिहाइड या तो कीटोन जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बताया मैंने, रिपीट कर रहा हूं, पूरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। एल्केन ऑक्सीडाइज होगा अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड या तो कीटोन बनाएगा, एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिड्यूस होता है तो वो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएगा, अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस हो रहा है तो अल्कोहल फॉर्म करेगा, एंड अल्कोहल अगर रिड्यूस होगा तो वो अल्केन बनाएगा। बोलो क्लियर। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है H2PD, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। याद रखो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे थोड़ा वीक है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इस सब में सबसे वीक H2 और PD, राइट। RMgX वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहां पर सुटेबल आंसर रहेगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD। नेक्स्ट, मतलब ये भी आ सकता है लेकिन उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एन अल्किन इज ट्रीटेड विथ B2H6, मतलब ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। द फाइनल प्रोडक्ट इज, अगर बेटा यहां पर H2O2 नहीं लिखते तो हम सेंटर मतलब इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिख सकते थे, बट यहां पर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल, तो ये आंसर हो गया सी। देखो 3 कार्बन वाला अल्किन है, गिव्स 3 कार्बन वाला अल्कोहल, बट वो प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स। मैं बता रहा हूं, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। ये याद रखना है। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया है, तो सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बॉइलिंग पॉइंट के जो रूल बता रहा हूं वो याद रखो। रूल नंबर वन, नंबर ऑफ कार्बन increase, boiling point increase, right. Number 2, branch increase, boiling point decrease। मतलब फर्स्ट क्या बताया मैंने कि अगर कार्बन सेम आ रहे तो हमें ब्रांच पर जाना है, उसके अलावा ब्रांच नहीं देखना है। अगर अल्कोहल की बात कर रहा हूं तो याद रखो नंबर ऑफ OH इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इज दैट क्लियर। मतलब जैसे जैसे OH बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अभी देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या है। 3-methyl butane 2-ol, 3-methyl butane 2-ol, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन मैंने लिख दिए, 3-methyl तो यहां पर 3-methyl लिख दिया, 2-ol है मतलब OH लिख दिया। वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूं तो H और CH3, ये हो गया फर्स्ट जो दिया है वो। सेकेंड 2-methyl butane 2-ol, तो 2-methyl butane 2-ol, दैट मीन्स सेकेंड कार्बन हैविंग CH3, सेकेंड कार्बन हैविंग OH, ब्यूटेन 2-ol, तो यहां पर 4 कार्बन। और एक है हमारे पास, क्या है, पेंटेन 1-ol, पेंटेन मतलब 5 कार्बन इन 1 चेन, और वो क्या है 1-ol मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। ये ऑप्शन सब में यही है कि पेंटेन 1-ol, ये ले लिया 3-methyl butane 2-ol, ये ले लिया मैंने 2-methyl butane 2-ol। तो जैसे ही मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है, तो ये फर्स्ट आएगा, कौन, पेंटेन 1-ol।
ऑप्शन आपको सेट करने हैं। सेकंड कौन आएगा दोनों में से? ये कौन सा टर्शरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम मतलब फर्स्ट वाले से कम, बट ये टर्शरी से ज्यादा आएगा और ये थर्ड नंबर पर रहेगा। ऑप्शन आपको अपने हिसाब से देख लेना है और सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन C2H5OH प्लस HX C2H5X प्लस H2O द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बेटा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जैसे ही आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये HX बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होता है उतना ही इजीली इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, उससे कम HBr और उससे कम HCl। ऑप्शन आपको खुद देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। देखो एक्चुअल में जब इस साल जो क्वेश्चन निकाले हैं उसमें ये एसिडिटी वाले मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल दिया है, बट ये कंपटीशन पार्ट के लिए गुड साइड के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने ये MCQ लेकर रखा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो बेटा यहां पर सिर्फ फिनॉल है, ये प्लस I इफेक्ट जैसे ही इंक्रीज होता है एसिडिटी डिक्रीज होगा। NO2 और यहां पर 2NO2, तो मतलब इसका माइनस I इफेक्ट रहेगा, NO2 का माइनस I इफेक्ट रहेगा। तो सबसे ज्यादा एसिड कौन रहेगा? ये फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिड रहेगा। उससे कम एसिडिक कौन होगा? थर्ड वाला रहेगा, उससे कम एसिडिक। उससे कम एसिडिक फर्स्ट एंड सेकंड में देखने जाएंगे तो इसकी एसिडिटी कम होगी बिकॉज ऑफ CH3, वो प्लस I इफेक्ट बताता है। तो इसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट, एंड लास्ट में कौन होगा? सेकंड। ये एसिडिटी ऑर्डर है, आपको अपने हिसाब से यहां पर सेट कर लेने हैं। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विथ लुकास रिएजेंट। मैंने बताया था लुकास टेस्ट किसके साथ फास्ट होती है? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, राइट। तो यहां पर टर्शरी अल्कोहल दैट मीन्स क्या बता रहे? रिएक्ट मोस्टली रैपिडली विथ लुकास रिएजेंट। फास्ट किसके साथ होगी? या तो स्लो किसके साथ होगी? तो वो मैं यहां पर कुछ भी आपको शो नहीं करूंगा, आपको सिर्फ ये ऑर्डर फॉलो करने हैं और उसके हिसाब से ऑप्शन देख लेना है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखो यहां पर क्या लिया है मैंने? CH3 CHOH CH3 in presence of concentrated sulfuric acid, in presence of concentrated sulfuric acid at higher temperature। तो यहां से OH और यहां से H चला जाएगा, माइनस वाटर मॉलिक्यूल। बोलो क्या बचा? क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स बनाएगा क्या? ये प्रोपिन। क्या बनाएगा? प्रोपिन। बट देखो इसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम भी लिख सकते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू टू पार्ट, H प्लस एंड OH माइनस गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को, तो यहां पर बन रहा है CH3 CH OH और CH3। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आंसर क्या होगा? X की जगह पर क्या आएगा? प्रोपिन, एंड यहां पर सपोज Y, तो उसकी जगह पर क्या आएगा? प्रोपेन टू ऑल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो जैसे ही मैंने आगे बताया था वैसे ही यहां पर अगर आप लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो वो सूटेबल रहता है। तो यहां पर सबसे सूटेबल है PCC। PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये KMNO4 यूज करते तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और ये भी हम यूज कर सकते हैं, बट सबसे सूटेबल है PCC। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। बताओ बेटा अगर सेकेंडरी अल्कोहल है मेरे पास, राइट, तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होता है तो क्या देगा आपको? कीटोन। क्या देगा आपको?
कीटोन दे रहा है, कीटोन कीटोन कीटोन, और कीटोन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड वाटर। तो मैं ये स्टेप एक बढ़ाकर आपको समझाता हूं कि ये बाद में लिखेंगे हम, पहले ये नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ऐड कर रहा हूं। तो क्या होगा, CH3C सिंगल बॉन्ड ब्रेक CH3 और यहां पर CH3 और ऑक्सीजन अटैच विथ MgBr। क्लियर। नेक्स्ट, अब एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होगा CH3C, ये हो गया CH3, ये CH3, यहां पर हो गया OH प्लस MgOH-Br। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट हो गया, उसका नाम क्या है, 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol। आंसर हो गया C। नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड उसका IUPAC नेम क्या है, पिक्रिक एसिड याद रखो, बेंजीन रिंग OH, ऑर्थो NO2, पैरा NO2 एंड ऑर्थो NO2, मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका IUPAC नेम है। क्या आता है वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन सीक्वेंस। देखो बेटा, Zn अगर यूज करते हैं तो यहां पर फिनॉल, क्या X में क्या मिलेगा आपको, बेंजीन, क्योंकि फिनॉल में से बेंजीन बनता है जब Zn की प्रेजेंस में इसे हम हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं। फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन CH3COCl। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो क्या मिलेगा आपको, बेंजीन रिंग COCH3, मतलब एसीटोफिनॉन। क्या हो गया नाम इसका, एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट, तो यहां पर क्या बनता है, बेंजीन। ओके, बेंजीन, ये क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सिर्फ CH3 अटैच होता है बेंजीन रिंग पर, तो बेंजीन रिंग ये CH3, मतलब टोल्यूइन या तो मिथाइल बेंजीन, और उसको अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन होगा, ये CH3 का ऑक्सीडेशन करेगा, तो दे गिव्स बेंजीन रिंग COOH, बेंजोइक एसिड। आंसर होता है B। नेक्स्ट, ईथर इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल एल्कोहल। यहां पर बेटा मैं आपको पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, जब मैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब मैं इसको, याद रखो 443 केल्विन टेम्परेचर, मतलब हायर टेम्परेचर हुआ, तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, मतलब यहां से OH और H, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। बट जब इसको हम 413 केल्विन पर हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल में से वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। 2 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स देखो CH3 CH2, ये हो गया OH, सेम उल्टा कर देता हूं मॉलिक्यूल, तो ये हो गया CH3 CH2 और OH। देखो यहां से OH और यहां से H ऐसे अटैच हो जाता है, मतलब गिव्स ईथर। जब टेम्परेचर हम कंट्रोल करते हैं तो दे गिव्स ईथर, एंड टेम्परेचर अगर हम ज्यादा रखते हैं तो दे गिव्स अल्किन। तो हमारा टेम्परेचर यहां पर क्या बनाना है, आपको ईथर बनाना है, तो 413 केल्विन वैलिड है। आंसर होगा C। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रेसोल। बेटा मेटाक्रेसोल आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम है, बेंजीन रिंग OH, मेटा हैविंग CH3, तो ये हो गया मेटाक्रेसोल। मेटाक्रेसोल बोलो IUPAC नेम क्या होगा, ये हो गया फिनॉल और ये हो गया मिथाइल। 1 2 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। आंसर क्या हो गया इसका, A, ये हो गया मेटाक्रेसोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजाइलिक एल्कोहल। नीचे में से बेंजाइलिक एल्कोहल कौन है, तो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड स्टडी किया था उसमें हमें समझ में आ रहा था कि बेंजीन रिंग के साथ कार्बन और उसके साथ हैलोजन कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। तो अगर हम हैलोजन निकाल देते हैं
तो हेलोजन की जगह पर सिर्फ OH कर देंगे, मतलब बेंजीन कार्बन एंड OH कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। देखते हैं हम, तो ये वाला देखो बेंजीन CH2CH2OH, तो ये बेंजाइलिक नहीं है, बेंजीन कार्बन OH, यस बी वाला बेंजाइलिक है। यहां पर देखो ये वाला भी बेंजाइलिक है, बेंजीन कार्बन OH, तो ये भी बेंजाइलिक है, मतलब नाउ हियर बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स, मतलब इसमें से ए बी सी कौन आता है ये देखते हैं, राइट। तो पहले ग्रिग्नार्ड करना है, बी बनाना है, फिर हाइड्रोलिसिस करना है। तो फर्स्ट स्टॉप, अगर मैं ऑप्शन ए सोचूं, तो देखो अगर ऑप्शन ए में मैंने ले लिया तो मैं लिख रहा हूं CH3CO CH3 इन प्रेजेंस ऑफ CH3MgBr, राइट। पाई बॉन्ड ब्रेक क्या होगा, CH3CO, ये हो गया CH3, यहां पर हो गया CH3 ऑक्सीजन MgBr, राइट। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पूरा रिलीज हो जाएगा, CH3C मतलब अल्कोहल फॉर्म करता है CH3 और ये हो गया OH। ओके, देखो ऑप्शन में है, दिखाई दे रहा है आपको, यस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ए आंसर ही आ रहा है। ऐसे ही आपको सब देख लेना है तो समझ में आ जाएगा। इस रिएक्शन के लिए बोल दूं ग्रिग्नार्ड के लिए कि ओनली अगर मैं फॉर्माल्डिहाइड लेता हूं, फॉर्माल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। जब हम फॉर्माल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड मतलब एसिटाल्डिहाइड या एटसेट्रा, तो दे गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन गिव्स टर्शरी एल्डिहाइड अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? अगर गलती की है तो रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, अगर फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम लोग फॉर्माल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगर हम कीटोन लेते हैं तो दे गिव्स टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम अमाइन लेकर आएंगे, अमाइन के रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आएंगे। उसके बाद हम अमाइन के एमसीक्यू करेंगे।